विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूएनओ की विशेष दूत और आयतुल्लाह सिस्तानी के बीच मुलाकात की खबर के साथ। आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात के लिए पहुंची संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि। इराक में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि जेनिन हेनिस आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात के लिए नजफ़ अशरफ पहुंची। आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूएनओ की विशेष दूत ने कहा कि इस मुलाकात में आयतुल्लाह सिस्तानी की अहमियत और समझबूझ का एतराफ़ करते हुए हमें इराक में शांति और आपसी भाईचारे के साथ रहने के लिए उनके दिशा निर्देशों की ज़रूरत है। आयतुल्लाह सिस्तानी के साथ मुलाकात को एक ऐतिहासिक पल बताते हुए जेनिन हेनिस ने कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी का सबसे अहम पैगाम ये है कि इराक के सभी लोग आपसी मेल मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में आयतुल्लाह सिस्तानी ने किसी सियासी मुद्दे पर कोई बात नहीं की। इस मुलाकात में अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के लिए यूएनओ के विशेष दूत मोरिटानोस भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोराटिनोस ने कहा कि हमने आयतुल्लाह सिस्तानी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव और पोप फ्रांसिस का सलाम पहुंचाते हुए कहा है कि यूएनओ और पोप फ्रांसिस इराक में शांति और इस देश की सभ्यता और तहजीब की हिफाजत का समर्थन करते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर ने भी इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने इस मुलाकात में आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और एक दूसरे के अधिकारों और परस्पर सम्मान की रियायत करते हुए एक साथ रहने के कल्चर को बढ़ावा देने की बात की है। उन्होंने नफरत और हिंसा से दूर रहने की ज़रूरत पर बल दिया। आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर ने कहा कि दुनिया भर में बहुत से लोग, धार्मिक समूह और समाज जो नफरत और हिंसा का निशाना बनते हैं, उसका एक अहम कारण सामाजिक न्याय का अभाव और मौलिक अधिकार और आज़ादी का ना होना है। सामाजिक भेदभाव, अन्याय और जुल्म ही बहुत सी आतंकी घटनाओं और हिंसक आंदोलन का कारण बनता है, जिसका निशाना आम नागरिक होते हैं। अगली खबर में बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति की सऊदी अरब यात्रा के बारे में। अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों के बीच सऊदी अरब को चीन का सहारा, शी जिनपिंग रियाज पहुंचे। अमेरिका से हालिया दिनों रिश्तों में आई खटास के बीच सऊदी अरब चीन के राष्ट्रपति के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, जो शायद अमेरिका को ज़्यादा पसंद ना आए। शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका का चीन और सऊदी अरब के साथ तनाव चरम पर है। शी तेल संपन्न खाड़ी देशों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को सऊदी अरब पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान शी के चीन अरब शिखर सम्मेलन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शिरकत करने की संभावना है, जिसमें सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। वो वहां अमेरिका के खिलाफ जीसीसी सदस्य देशों का समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। राजनीतिक संबंधों से हटकर भी अरब देश चीन की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम हैं। चीन अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और सऊदी अरब तथा अमेरिका के बीच ओपेक प्लस के फैसले के बाद उपजे तनाव के बाद भी शी का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है कि बाइडन खुलकर कह चुके हैं कि हम ईरान, चीन और रूस को मिडिल ईस्ट में कदम जमाने का मौका नहीं देंगे। जिनपिंग की अरब देशों की यात्रा अमेरिका के लिए इसलिए भी गहरा झटका है क्योंकि तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा कर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। लेकिन फिर भी तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, बल्कि सऊदी के नेतृत्व वाले संगठन ओपेक प्लस ने तेल के उत्पादन में कटौती कर दी। चीनी नेता का ये सऊदी दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के उस बयान के बाद हो रहा है, जिसमें बाइडन ने खुलकर कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर चीन की पैठ नहीं बनने देगा। उन्होंने कहा था कि ना तो हम मिडिल ईस्ट से जाएंगे और ना ही यहाँ चीन, रूस और ईरान को पैठ बनाने देंगे। अगली खबर के लिए रुख करेंगे इराक का, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। इराक में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, 2 की मौत, 25 घायल। इराक के ज़िकार प्रांत में अदालत के एक निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों और पुलिस बल के बीच झड़प हो गई।
अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले के बाद बंदी बनाए गए हैदर जैदी की आज़ादी की मांग को लेकर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और अदालत के फैसले का विरोध करने लगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैदर जैदी को अदालत ने देश की संस्थाओं और उनके कामकाज का अपमान करने और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने के आरोप में 3 साल की सज़ा सुनाई है। अदालत का फैसला आने के फ़ौरन बाद ज़ीक़ार में हैदर के समर्थक सड़कों पर उतर आए और अदालत के फैसले का विरोध करते हुए उनकी आज़ादी की मांग करने लगे। नासिरिया शहर के मशहूर चौक पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल में झड़प शुरू हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस बल समेत 25 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के फुटेज में देखा जा सकता है कि ज़ीक़ार के पुराने गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सूबे के गवर्नर को भी तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। इराक में मोहम्मद शियाज सूदानी के सत्ता संभालने के बाद ज़ीक़ार में ये पहला विरोध प्रदर्शन है। करप्शन और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले सूदानी के लिए इन प्रदर्शनों को कंट्रोल करना भी एक चुनौती होगा। अगली खबर में बात करेंगे यमन की, जहां यमन ने एक बार फिर साम्राज्यवाद के मुकाबिल डट जाने की बात कही है। अमेरिका और ब्रिटेन देश पर कब्जा जमाने की फिराक में, यमन झुकने को तैयार नहीं। यमन जन आंदोलन अंसारुल्लाह के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में साम्राज्यवादी धड़ा यमन को अपने कब्जे में लेने की कोशिशों में लगा हुआ है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि आज यमन की जनता प्रतिरोध, बलिदान, ईसार और शहादत का नमूना है। हम किसी साजिश को ना तो कबूल करेंगे और ना ही किसी दुश्मन के आगे घुटने टेकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी उम्मत कुर्बानी और शहादत के लिए तैयार ना हुई तो उन्हें इज्जत, सरबुलंदी और तरक्की नसीब नहीं हो सकेगी। अंसारुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर दुश्मन के बस में हो तो वो एक लम्हे के लिए भी मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे और उन्हें नए नए तरीक़ों से कुचलते रहेंगे। इस्लामी दुनिया को आज कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना है। दुश्मन इस्लामी दुनिया और उसकी दौलत पर नियंत्रण चाहता है और वो इस काम के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतें पहले ही हमारे जवानों को निशाना बनाने के लिए सकाफती और फिक्री सतह पर सॉफ्टवेयर शुरू कर चुकी हैं। आले सऊद की ओर से सऊदी अरब में कराए जा रहे नाच गाने के प्रोग्राम पर टिप्पणी करते हुए अब्दुल मलिक हौसी ने कहा कि आले सऊद एक ख़ास प्लानिंग के तहत अरब समाज से इस्लामी वैल्यूज़ को ख़त्म करने और अरब जवानों को अय्याशी और बेहयाई की दलदल में धकेलना चाह रहे हैं। अरब जनता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसराइल से अरब देशों के गहराते रिश्तों की बात करते हुए हौसी ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन हर उस देश के दुश्मन हैं जो इसराइल को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन और इलाके के उनके नौकर यमन को घुटनों पर लाकर अपने आगे झुकाना और अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।